जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको पीईबी यानी कि व्यापम में जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है इसके बारे में बताएंगे, कैसे फॉर्म भरना है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये एक रिक्रूटमेंट है, ना कि पात्रता परीक्षा। ये एक रिक्रूटमेंट है जो कि प्राइमरी टीचर यानी 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए निकली है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में आपको पीईबी टाइप करना है। पीईबी टाइप करके आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये एमपी एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल खुलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये पेज खुलेगा। इसमें इंग्लिश में या हिंदी पे आपको क्लिक कर देना है तो ये होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज में देखिए लेटेस्ट अपडेट में टेस्ट एडमिट कार्ड, सेकंड नंबर पे रिज़ल्ट एनिमल हस्बेंड्री का आया हुआ है और थर्ड नंबर पे ये ऑनलाइन फॉर्म है प्राइमरी स्कूल टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती सिलेक्शन टेस्ट है 2025। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 18/7/2025 यानी ये कल से स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया है। देखिए, तो ये इसको मैं आपको एक सेकेंड, ये तो इसमें ब्रश से मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये 18/7/2025 से 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कुल 15 दिन ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो परीक्षा होनी है वो 11 अगस्त रविवार से प्रारंभ होगी 2025 से। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। प्रथम पाली, द्वितीय पाली प्रातः 8:30 से 10 बजे तक और दोपहर में 1 से 2:30 बजे तक रिपोर्टिंग समय है और उत्तर अंकित करने का समय 10:30 से 12:30 और दोपहर में 3 से 5 यानी ये 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसको भरने के लिए आप कहाँ से ESB की वेबसाइट में जाके इसको भर सकते हैं। और शुल्क कितना लग रहा है? तो देखिए, जो UR कैटेगरी के लोग हैं, UR कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और SC ST OBC वालों के लिए 250 रुपये है और साथ में 60 रुपये आपका MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क लगेगा और 20 रुपये अगर अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो 20 रुपये और लगेगा। ठीक है, अब इसमें ये विशेष निर्देश में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया। अब हम रूल बुक देखते हैं। तो देखिए, रूल बुक या नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद इसका रूल बुक ओपन हो जाएगा। अभी डाउनलोड हो रहा है, ये थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगा। तो हम इस रूल बुक के डिटेल्स को आपको बताएंगे कि ये फॉर्म में क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन इसको भर सकता है और क्या पाठ्यक्रम है। तो आप इस रूल बुक को पढ़ने के बाद ही इस प्राइमरी स्कूल टीचर को के फॉर्म को भरिए। देखिए, अब ये फॉर्म को मैं स्टार्टिंग से चालू करता हूँ। ये इसका फ्रंट पेज है। तो ये डेट्स वगैरह इसमें दी हुई हैं, कितना क्या शुल्क लगेगा, कब कब होगा। ये एडवर्टाइजमेंट में हमने ये सब चीज़ें देख ली थी। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। अब हम यहाँ से आते हैं कि इसके नियम क्या क्या हैं। तो देखिए, इसके नियम, कितने पदवार आरक्षण तालिका भी दिया हुआ है, नियम है। और इसका पाठ्यक्रम, चौथे नंबर पे इसका पाठ्यक्रम है, 4th नंबर पे पाठ्यक्रम है। और क्या एज रहेगी, कौन कौन इसे भर सकता है, ये सब डिटेल हमें मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पोस्ट है ये है प्राथमिक शिक्षक की। यहाँ पर लिखा हुआ है पद का विवरण। फिर उसके बाद पद की श्रेणी यानी 3य श्रेणी का ये पद है। अब इसे भर कौन सकता है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। ये
इसमें लिखा है पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024, यानी जो 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा 2024 में जो हुई थी, इसमें से जो उत्तीर्ण हैं यानी क्वालिफाई हैं उनको ही वही आवेदन कर सकते हैं। अब साथ में क्या होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए उसके लिए आप नीचे देखिए, एवं क्या होना चाहिए, ये जो सूचियां दी हुई हैं वो होनी चाहिए कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी में, ये लाइन आप पढ़िए, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं में आपका 50% होना चाहिए, और साथ में आपकी प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। अब ये 2 वर्ष का डिप्लोमा क्या है, तो इसे हम डी.एड बोलेंगे, डी.एड। तो इसका मतलब है कि इसमें डी.एड वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ना कि बी.एड वाले। डी.एड होना ज़रूरी है और साथ में आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की हो, ठीक है, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए इसकी 21 वर्ष। अब न्यूनतम आयु के बाद हम अधिकतम आयु की पे बात कर लें, तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखिए जो पुरुष हैं अगर वो अनारक्षित वर्ग से हैं तो 40 वर्ष, अगर महिलाएं हैं अनारक्षित वर्ग से तो 45 वर्ष, पुरुष या महिला हैं जो कि ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो वह 45 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आयु जो है वह 1/1/25 यानी 1 जनवरी 2025 से गिनी जाएगी। अब मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा में छूट दी जाएगी, विक्रम पुरस्कार प्राप्त को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये सब दिया गया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये सारी जो हैं ये तो ठीक है, बाकी जो ये देखिए कितनी सैलरी रहेगी वो भी सैलरी दी हुई है इसमें। सैलरी कितनी रहेगी, 25,300 ये सैलरी रहने वाली है, और साथ में महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अमाउंट भी मिलेगा। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कुल रिक्तियां कितनी हैं। ये देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियां कितनी हैं, 10,150, यहाँ पे लिखा हुआ 10,150। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये देखिए ये पूरी टेबल दी हुई है, रिक्तियों की आरक्षण तालिका दी हुई है। तो जो आपका प्राथमिक शिक्षक अतिथि शिक्षक प्रवर्ग का जो दिया हुआ है, ये आपकी जो पोस्ट आई है, एक सेकेंड, ये 4,060 पद हैं इसमें। ये इसमें अनारक्षित की टोटल 1,380 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 375 हैं, अनुसूचित जाति की 705 हैं, अनुसूचित जनजाति की 545 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1,055 है। इसमें भूतपूर्व सैनिक की भी रिक्तियां शामिल हैं। टोटल 4,060 पद हैं। इसके बाद इसी को मतलब अगर ओबीसी से हैं आप तो ओबीसी के लिए 14% का आरक्षण है अभी, अगर और साथ में 13% का आरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया है, टोटल 27% आरक्षण है। चूँकि कोर्ट में लंबे थे इसीलिए अभी 14% आरक्षण ही मिलेगा, 13% पेंडिंग में रहेगा। अब इसके बाद प्राथमिक शिक्षक की ये भी पोस्ट निकली हुई है जो गैर अतिथि शिक्षक के लिए है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो टोटल कुल इसमें भी 4,440 पद हैं। यूआर के लिए टोटल 1,443 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 469, एससी के लिए 792, अनुसूचित जनजाति के लिए 612 और ओबीसी के लिए हैं 1124। टोटल 4,440 पद दिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बीच में प्राथमिक शिक्षक बैकलॉग पद, इनके लिए भी 798 पद हैं, और प्राथमिक शिक्षक गैर अतिथि शिक्षक वर्ग इनके लिए 852 पद हैं। इसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भी हैं, जो विज्ञान से हैं उनके लिए, है ना,
ये देखिए आगे आगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आगे दिया हुआ है कुछ रिक्तियाँ, ये भी वही 25,300 है सैलरी, यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए ये पोस्टें भी निकली हुई हैं। तो इन पोस्टों में ये देखिए ये दिया है प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, विज्ञान सीधी भर्ती बैकलॉग, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग यानी जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए ये दी हुई है वैकेंसी। ये 543 पोस्टों के लिए निकली हुई है। इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए पोस्ट हैं। फिर हम इसमें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान सीधी भर्ती बैकलॉग गैर अतिथि शिक्षक, तो उनके लिए भी निकली हुई है कि कुल 544 पोस्टें। ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए पोस्ट हैं। तो एससी एसटी और ओबीसी वाली पोस्ट वाले व्यक्ति भी इसको देख लें। लेकिन ये विज्ञान के लिए है, तो आपका जो होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का कार्य रसायन एवं उपकरणों से संबंधित होने से किया गया है, मतलब इसमें आपका विज्ञान से संबंधित जो है वो इसको भर सकते हैं। ये भी पोस्टें हैं तो इनको आप एक बार देख लें, ठीक है। पूरी जो पदक तालिका है या आरक्षण तालिका है इनको आप एक बार देख लें, आप किस कैटेगरी के हैं और किस जगह कितनी पोस्टें हैं, उस हिसाब से ही आप फॉर्म को भरें। अब अगला है कि पेपर कैसा रहेगा, तो वो पेपर जो है आपका 2 घंटे का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहेगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं सिलेबस की ओर। एक बार हम सिलेबस देख लें कि आखिर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी करेंगे, जिसमें आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस सिटी में पेपर होगा, तो ये 12 सिटियों में पेपर होगा। आप इसको ध्यान से एक बार देख लें, है ना। आप फॉर्म भरते समय अपना प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं कि किस जगह को आपको एग्ज़ाम देना है। देखिए ये आ गया है पेज पाठ्यक्रम का। इसमें टोटल आपके 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक सेकेंड, ये देखिए 5 सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ने हैं। ये अब ये 5 सब्जेक्ट में हिंदी है, सेकंड इंग्लिश, गणित है, 4th विज्ञान और 5वां सामाजिक विज्ञान है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी अगर आप देखें तो हिंदी 15 नंबर की आएगी, अंग्रेजी भी 15 नंबर की आएगी, आपका गणित 20 नंबर का है, विज्ञान 30 नंबर का है और सामाजिक विज्ञान 20 नंबर का है। तो आप सबसे ज़्यादा वेटेज देखेंगे तो विज्ञान यानी साइंस के 30 नंबर का प्रश्न आने हैं, और गणित और सामाजिक विज्ञान में भी 20-20 नंबर का आना है, और हिंदी इंग्लिश से 15-15 नंबर के सवाल आएंगे। अब इसमें डिटेल में अगर आप देखें तो डिटेल में हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट 1, 2, 3 तक। फिर इंग्लिश का भी पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 में इंग्लिश का पाठ्यक्रम दिया हुआ है। गणित का भी 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है ना। फिर इसी को इंग्लिश में कर दिया है यहाँ पर। फिर उसी तरह से आप देखेंगे तो विज्ञान का भी दिया हुआ है, साइंस में क्या क्या पूछेगा, तो यूनिट 11 और 12 का दिया हुआ है साइंस का पूरा। और फिर उसके बाद रसायन भी आएगा, इसमें भौतिक भी आएगा। फिर उसके बाद हाँ, फिर इसके बाद देखिए बायोलॉजी भी साइंस के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये यूनिट 12 बायोलॉजी, फिर यूनिट 13 केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स भी है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। फिर सामाजिक विज्ञान जो 20 नंबर का आना है, तो इसमें मेनली सामाजिक विज्ञान में आपका ज्योमेट्री के सवाल। इस तरह से ये सामाजिक विज्ञान का भी इसमें सिलेबस दिया है। तो आप अपने इसको सिलेबस को प्रिंट निकाल कर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।